शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें सुन्नी बरेली बनाया। जिंदाबाद। सुन्नी बरेली भी बनाया। रज़वी आने वाला है ना, है जी? कब है? कल से शुरू है। जिंदाबाद। यकीन जानो कारी साहब, मिंबर वालों से ज्यादा मुझे इनसे खुशी मिली है कि मिंबर वालों से ज्यादा तेज नीचे से आवाज आई है। जिंदाबाद। है ना? और आनी भी चाहिए। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, हाजिरी मरने के बाद आहे, वाह। मेरा लाशा भी कहेगा। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी जोर से तुमने शेर पढ़ लिया, आधा अकीदा तो यही साफ हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। ठीक है ना? कौन सा उर्स रज़वी आ रहा है इस बार? 100। क्या बात है मेरे भाई, खुदा सलामत रखे। कौन सा? बोलो। 107। उर्स किसका होता है? मुतलकन उर्स पूछ रहा हूं। उर्स किन लोगों का हुआ करता है? आज आपने भी बना, आप महफिल सजाइए ना। हाजी बाबा असालत हुसैन अलैहिर्रहमा, उनके नाम की आज ये महफिल सजी है ना उर्स की। जरा ठंडे दिमाग से सोच के बताना, क्या उर्स पैसे वालों का होता है? शोहरत वालों का होता है? पावर वालों का होता है? ताकत वालों का होता है? उर्स सिर्फ उनका होता है जो रब रसूल के हुआ करते हैं। ये याद रखिएगा, इससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अब्बा का उर्स नहीं होता है तो हमारी कमी नहीं है। उर्स उन्हीं के होते हैं जो अल्लाह वाले भी होते हैं, रसूलुल्लाह वाले भी होते हैं। खिसियाने की कोई जरूरत नहीं है। और शुक्र है जितने भी वली हैं सारे सुन्नियों में होते हैं। हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील यह है कि जितने भी वली हैं सारे अहले सुन्नत वल जमात हैं। आप यहां से देखें, गिनती लगा लें, यहां से लेके अजमेर तक, अजमेर शरीफ से लेके बगदाद शरीफ तक, बगदाद शरीफ से लेके करबला शरीफ तक, करबला शरीफ से लेके नजफ अशरफ शरीफ तक, नजफ अशरफ शरीफ से लेके मदीना शरीफ तक। हाँ जी, शुक्र है हम वो लोग हैं जिन्होंने आला हजरत का दामन थामा है। और मैं खुल के बात करता हूं जी, और साफ बात कहता हूं, गाली बोलने की जरूरत नहीं है, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ने की जरूरत है। और मैं उन लोगों की क्या बात करूं यार, कि जब तक रोटियां नहीं चल रही थी तो आला हजरत के नारे लग रहे थे। जब जरा से टुकड़े गीले हो गए तो फिर वही कहने मचला कि आला हजरत क्या चीज है। रज़ा के नाम की खाता है तो फिर क्यों मसलक सट के बोलता है? जिंदाबाद। आप शायरी करें, मुझे नहीं आती उतनी, मैं सीधा सच्चा आदमी, मैं तो बस ऐसी बातें मिला लेता हूँ। खैरियत है ना? खैरियत है? मैंने क्या बात कही अभी आपसे? आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। जब आला हजरत का विसाल हुआ था ना, तो इनके गुरु घंटाल मौलवी अशर्रफ अली थानवी शागिर्द ने कहा कि मौज लग गई, आज बरेली वाले मौलाना खत्म हो गए, मर गए। अशरफ अली थानवी ने कहा था, इतना बड़ा आलिम और इस तरह नाम ले रहे? नाम अदब से लोग बड़े इल्म वाले थे। तो शागिर्द ने कहा, हुजूर वो तो आपको काफिर कहते रहे और आप अदब की बात कर रहे हैं। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था, इश्क के जिस मकाम पे वो था ना, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। आज हसद की आग लगी है,
मैं कहता हूँ आज आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, मेरे इमाम को पढ़ने की जरूरत है। आला हजरत को किसी ने काफिर बनाने की मशीन कहा, किसी ने कुफ्र के फतवा देने की मशीन कहा। तारीख गवाह है खुदा की कसम, मेरे इमाम ने किसी को काफिर बनाया नहीं है, अलबत्ता भटके हुओं को हुजूर का आशिक जरूर बनाया है। मेरा इमाम जिस दरसगाह में बैठ करके पढ़ाता था तो सिर्फ पढ़ाता ना था बल्कि इश्क का इमाम बना देता था। अगर दरसगाह का असर देखना है तो सरदुल्लाह फाजिल को देखो, हाफिज मिल्लत को देखो, मुजाहिद मिल्लत को देखो, मुफ्ती आजम को देखो। खुदा की कसम उसने जिसको पकड़ लिया है उसे इल्म की शम्मा फिरोजा करके छोड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खंजरे आला हजरत, आशिके आला हजरत, शेरे आला हजरत, नारे हैदरी, उर्से मुकद्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चौखट वली की है ना, तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जिसने इस मजार पे चादर चढ़ाने के जवाज का फतवा दिया है। मेरा चैलेंज है हर मजार वाले को, अगर बरेली के आला हजरत न होते ना, जिंदाबाद। आज तुम फॉर्चूनर में नहीं होते। अल्लाह अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। लगे कड़वी किसी को लग रही हो तो मुझे पता है कितने सज्जादे अगर बत्ती बेच के अमीर हुए हैं। अहमद रजा वो है जो करोड़पति बाप के घर में पैदा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को, बेशक बेशक पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़िए, हमें मजार पुज्जा कहने वालों, रात दिन बीवी की इबादत करते हो तब कोई फतवा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। कह रहे लो जी ये तो वलियों से मांग रहे, मुशरक हो गए, और तू जो 3 टाइम खाना बीवी से मांग रहा है, नहीं मांगते बीवी से खाना, अम्मा से रोटी मांगते हो? बोलो यार डर क्यों रहे? मांगते कि नहीं अम्मा खाना दीजिए, अम्मी पानी दीजिए? मांगने का ही तो मसला है ना। अम्मा से मांगो तो मुसलमान, और अल्लाह वालों से मांग लिया तो मुशरिक। इस तरह गुमराह। ओ भाई वो कहा था ना, बड़ी प्यारी बात कही थी किसी ने, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। तो मुसलमान अल्लाह का शुक्र है सारे ही एक। हकीकत ये है मुसलमान सारे ही एक, अलग वही है जो मुसलमान नहीं है। हम सीधी बात करते हैं, मुसलमान एक ही। बहुत बड़ी बात। जिंदाबाद। जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों में नहीं है। नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? जो मुसलमान नहीं है वो ही मुसलमानों में नहीं है। बिला वजह में फितने पैदा किए जाते हैं, बिला वजह। ओ जी कहते लोग ये सुन्नी एक नहीं होने देते, बरेलवी जो हैं बड़े कट्टर होते हैं। मैंने शुक्र है हमने नबी के फारूक आजम का किस्सा पढ़ा है। हमारे खून की गर्मी हमारे वजूद से नहीं है, ये मुस्तफा के उमर फारूक आजम की चौखट से ली गई है। हुजूर के ऊपर कूड़ा फेंकते थे लोग, हुजूर झाड़ के निकल जाते थे। मैंने कहा वो दिन याद है तुझे कूड़ा फेंकने का, और वो दिन याद नहीं है कि नबी फैसला कर दें, बाद में फैसला उमर की चौखट पे आए। उमर तलवार ला के गर्दन काट देते हैं, शोर हो जाता है, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मारा है। नबी की बारगाह में हाजिरी हुई, उमर क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने मुसलमान को कत्ल किया है? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। कहा फिर? कहा मैंने मुनाफिक का गला काटा है। कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह, जिसका आपने फैसला किया उसने आपके फैसले को नहीं माना। मेरी चौखट पे आके कहता था उमर तेरा फैसला माना जाएगा। अब उमर का फैसला ये है कि जो नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार से किया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गर्मी हमने फारूक आजम से ली है, ये गर्मी किधर जाएगी? और सीधी सी बात है, रहम कर दाढ़ी वाला है, बख्श दो यार टोपी वाला है। मैंने कहा सुन,
मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है। मुनाफिक ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। किस कंडीशन में नियत बांध के? कौन सी कंडीशन में आ गया? नमाज के या खाने के? बोलो, याद कर लो, ये बातें बता के जा रहा हूं। किस कंडीशन में? और जगह कौन सी है? मस्जिद नबवी। हजरत उमर ने देखा, अच्छा नमाज चल रही है इधर, आए और थप्पड़ मारा पीछे से, मुंह के बल गिरा, हालत नमाज में खींचा, बाहर लाए। खुरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे हुजूर की मस्जिद से निकल, मुनाफिकों का हुजूर की मस्जिद में कोई काम नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना कि कूड़ा फेंका, तुम थोड़ी नरमी पैदा करो। हम कहते आओ हमारी नरमी देखनी है तो देखो नरमी कहाँ होती है। हमसे पूछना चाहते हो तो सुनो, हमने इमाम अहमद रजा से सब कुछ सीखा है। चल तुझे बरेली लेकर के चलना चाहता हूँ। मेरा इमाम है अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी शागिर्दी में है, आपकी तबीयत आला हजरत की अलील है। आप बाहर निकले, एक बच्चे ने आकर के कहा था, बड़े मौल साहब। कहा जी, का मेरी अम्मी ने भेजा है। कहा किस लिए? का हमारे घर पे दावत है। सुन गौर से प्यारे, बड़े गौर से सुनिएगा। जब खाने मजे होते हैं तो आप कहते हो सुन्नत अदा करनी चाहिए, और जब चटनी कोई रख देता है कहते नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, कम खाना चाहिए। जैसी मर्जी होती है वैसी रिवायतें बदल लिया करते हो। हमें हुजूर का दीन सिखाने की बात करते हो। चल बरेली के अहमद रजा की चौखट पे चल। एक बच्चे ने आकर के कहा था, मौल साहब मेरी अम्मी ने दावत के लिए भेजा है, आपको मेरे साथ चल के खाने के लिए, मेरे घर पे खाना खाना है। आला हजरत फरमाते, बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नगी था? बच्चे की गर्दन झुक गई, कहने लगा हुजूर जी मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नगी है। आला हजरत ने इतना सुना, बच्चा यतीम है, फरमाने लगे जा हमने तेरी दावत कबूल फरमा ली है, तेरी दावत कबूल है। आप कहते बेटे खाने कब आना है? कल दोपहर आ जाइएगा। आला हजरत कहते हैं बेटे तुम आओगे बुलाने या हम खुद आ जाएं? बच्चा कहता है कि आप आ जाइएगा। आज का मौलवी होता मेरे जैसा तो कहता नहीं नहीं, जब तक चार आगे नहीं होंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक लोग नारे नहीं लगाएंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। सलाम इमाम अहमद रजा तेरी जिंदगी के उसूल पर, तेरे ज़ाब्ते हयात पर। तू कोई छोटा मौलवी नहीं था, 156 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का कारी भी है, और बढ़ के कहूँ जहाँ अपने वक्त का आशिक है वहीं अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंसदान भी है।